आप किसी भी जानवर की आप स्टडी कर लें, उसको खुद आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, उसमें नेकी और बुराई का कोई शऊर नहीं होता, वो खुद एक दूसरे को खा लेते हैं। लेकिन इंसान में एक ये जो आता है ना, जिसको नफ्से लव्वामा कुरान मजीद में कहा गया है, तो ये है कि जो इंसेंटिव है। अब हो सकता है कि अब हम जरा मैच करते हैं कि मैस्लो ने जो कहा, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी, वो भी चूंकि क्रिश्चियन स्कॉलर थे, तो उन्होंने ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसे कहा कि एक लामहदूद कामयाबी हासिल हो, तो ये है। तो फिर आप इनके भी देख लीजिए, मैककेलन जो है उन्होंने, मैक्सेलन जो है उन्होंने जब वो रिसर्च किए तो उनको भी ये लगा है कि ये जनाब, ये एक हमेशा के लिए हमें कुछ मिल जाए कामयाबी। तो ये एक दिलचस्प मामला, ये आपके यहाँ भी है, मेरे यहाँ भी है। इसके लिए एक मुझे वो याद आ गया लतीफ़ा कि बादशाह अकबर ने एक बार अपने साथियों से बड़ा ये कहा बड़े कि भाई ये जो बादशाहत है ना, ये हमेशा के लिए होनी चाहिए, कि आदमी हमेशा ही बादशाह हो, कभी खत्म ना हो। तो अब उन्हीं के जो साथी जो अच्छी जुगत करते थे, उन्होंने कहा कि जी जनाब अगर आपकी इजाजत हो तो अर्ज करूंगा। कहा हाँ जी करो, तुम बोलो। तो कह दिया कि जनाब फिर ये होता है कि आपके जो परदादा साहब है ना, वही अभी बादशाह होते हैं, आप ना बन सकते। तो फिर अकबर को भी समझ आ गई बात कि यार बात ऐसी है, ये ख्वाहिश तो बहरहाल है, और अल्लाह ताला ने ये बता दिया है कि आपकी अनलिमिटेड लाइफ आपकी वफात के बाद आनी है। अनलिमिटेड लाइफ, इसके लिए इंजॉयमेंट करनी है तो आपको जन्नत है, और अगर आपने बुराइयां करनी है उसके तरीके भी बता दिए हैं, ठीक है भी जन्नत में जाना तो आपकी ऑप्शन है। अब आइए अब आगे चलते हैं, देखते हैं एनहेंसिंग गोल एक्सेप्टेंस, कि किस तरह से ये लोगों में मोटिवेशन आप कर सकते हैं, आप अपने आप को भी करें और दूसरों की आप कैसे कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन, जब आप शिरकत के साथ काम करते हैं, आप भी पार्टनर हैं, वो भी पार्टनर हैं, और दोनों का मकसद ये होता है कि यार प्रॉफिट आए, आमदनी ज़्यादा आ जाए, तो आप अगले को जब इकट्ठे होते हैं तो फिर आप अगले को भी मोटिवेट करते हैं, वो आपको मोटिवेट करता है। रिवॉर्ड्स, फिर अजर भी मिलता है ना, बेनिफिट भी मिल जाता है, प्रॉफिट मिला, आपको भी ज़्यादा मिल गया, पार्टनर को भी मिल गया। इसी तरह फैमिली के अंदर भी आप मियाँ बीवी हैं तो आप दोनों भी एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। सपोर्टिवनेस के एक ताइद भी हो, यानी आप जो काम कर रहे हैं तो अगला भी अप्रिशिएट आपको कर रहा हो, तो फिर मोटिवेशन आप पे ज्यादा आती है। लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हो और अगला आपको एक आपकी कोई बुराइयां ही बता रहा है या आपके अंदर कोई नेगेटिव चीजें ही बता रहा हो, तो आपकी मोटिवेशन गिर जाती है और आप फिर वो काम भी करना छोड़ देते हैं। अब हो सकता है एक चीज में आपको आ जाए, एक में ना आए, हर इंसान में ये जौक हर एक का मुख्तलिफ है। मैनेजेरियल इम्प्लीकेशन, तो जब आप मैनेजेरियल स्किल्स के अंदर आप ये चीज ऐड करते होते हैं, देखते होते हैं कि आपकी टीम है, आपने उनको मोटिवेट करना है, तो वो जैसे अच्छा काम करते हैं आप बहुत मोटिवेट करते हैं। कुछ रिवॉर्ड इस तरह भी हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली उनकी तारीफ कर दी, उनके कंधे पे हाथ रख दिया, तो वो मोटिवेट हो जाते हैं ना। और दूसरा ये है कि कभी कभी आप फाइनेंशियली भी उन्हें कुछ एडिशनल कुछ बोनस उनको दे देते हैं, तो यही मकसद है इसका। फिर देखिए सेट स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स, एक ये भी होता है कि कभी ऐसा मुश्किल किस्म का काम भी दिया जाता है, एक चैलेंजिंग, कि जिसमें चैलेंज करते हुए अगला बड़ी मेहनत के साथ एक जहानत को भी इस्तेमाल करता है, और बाज़ औक़ात एक्शन अपने जिस्म के लिहाज से भी कर लेता है। आप अपने गेम के अंदर भी आप ये कर रहे होते हैं, आपको जो भी गेम पसंद है आप उसके लिए बड़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो ये भी मोटिवेशन वही होती है। तो आप अगलों के साथ भी ऐसे ही अगले को जरा कुछ जैसे मोटिवेट करते हैं, तो उसमें भी वो मोटिवेट ऐसे हो जाते हैं, उसमें मोटिव उनका एक्शन में आता है जब उसकी तारीफ कर रहे हो। हाँ, उसकी अगर बुराई पे कर रहे हो तो फिर वो इसका रिवर्स होता है, डीमोटिवेशन हो जाती है। इसके लिए बेहतरीन मशवरा यही है कि आपकी टीम में जो लोग हैं, आपको उनकी कोई गलती नजर आए तो अभी आप इग्नोर करें,
और पहले उसकी तारीफ करें, 2-4 अच्छी तारीफ कर ले, फिर मुख्तसर सी आहिस्ता से कहते हैं कि हाँ भाई इसमें थोड़ी सी ये इम्प्रूवमेंट है, ये भी कर ले, तो अगला मोटिवेट हो जाएगा, कर लेगा। लेकिन अगर उसको सिर्फ बुराइयां ही बताएंगे, उसकी वीकनेसेस ही बताएंगे, तो फिर उसकी मोटिवेशन निकल जाएगी और वो आपकी टीम से बाहर जाने की फौरन कोशिश करेगा। Provide ongoing feedback so that individual can compare their performance with the goal। ये वही बात है कि ongoing अगर मुसलसल उस पे कुछ न कुछ रिवॉर्ड्स, अच्छे तरीके से गुफ्तगू, अच्छा मामला, अच्छा एटीट्यूड और फिर कभी कभी फाइनेंशियल बेनिफिट भी दे रहे हो, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी टीम की मोटिवेशन बढ़ती चली जाएगी। अब आइए एक और थ्योरी को भी हम देख लेते हैं। ये हर्ट्जबर्ग 1959 में उन्होंने ये की थी, जिसको हाइजीन थ्योरी, कि मोटिवेशन इस वजह से होती है। अब आप इस सब को आप इस्लाई साहब के साथ आप मैच कर लें या मैस्लो के साथ मैच कर लें तो चीज आपको मिलती जुलती मिलेगी। अब लेफ्ट से हम देखते हैं जॉब डिससेटिस्फैक्शन, कि क्या करें कि जिससे लोगों की मोटिवेशन खराब हो जाती है, डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस बाय हाइजीन फैक्टर्स, वो क्या क्या होते हैं? वर्किंग कंडीशन, कि आपका माहौल कैसा है। मिसाल के तौर पर एक तो ना कि अगर ऑफिस में है, एसी में आप काम कर रहे हैं तो खुश होंगे, नॉर्मल होगा आपको। लेकिन अगर आपको एक ऐसी फैक्ट्री में कि जिसमें आप आप फर्नेस पे बैठे काम कर रहे हो, तो आपकी मोटिवेशन बेहतर हो जाती है। को वर्कर रिलेशंस, उनके साथ कैसे हैं, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपको आपकी मोटिवेशन खराब करते हैं, इस पे असर आता है। पॉलिसीज एंड रूल्स ऐसे होते हैं कंपनियों में, ताकि इस काम को इस तरीके से ऐसे करना है। ये क्यों होता है? इसलिए होता है ना कि आदमी एक ही तरीके से काम करे। अच्छा, बाज लोग तो इसमें खुश हो जाते हैं कि चलो यार तरीका में सही आ गया पता, ऐसे ही करें। और कई ऐसे लोग भी होते हैं कि जिन्हें ये बुरा लगता है, वो चाहते हैं कि वो भी कुछ डिसीजन ले। सुपरवाइजर क्वालिटी कैसी है कि अगर सुपरवाइजर या आपका मैनेजर जो है उसका एटीट्यूड अच्छा है और अच्छी तरह से आपको समझा रहे हैं सब कुछ, तो आपकी मोटिवेशन अच्छी होती है, वरना खराब होती है। बेस वेज और सैलरी ये जो आपको मिल रही होती है, तो इससे मोटिवेशन नहीं होती, ये बस एक बुनियाद है कि जिससे आपको मिलता है। फिर उसके बाद असल जॉब सेटिस्फेक्शन है, वो आती है। उसके लिए फिर वो बताते हैं आपको ये हर्ट्जबर्ग कि आपको अचीवमेंट, कामयाबी आपको हासिल हो जाए, अप्रिशिएट किया जाए, तब होता है रिकग्निशन। आपकी रिकग्निशन मिले, आपको कुछ मिसाल के तौर पर आपको एक अवार्ड मिल जाए, आपको कुछ बोनस मिल जाए, तो फिर मोटिवेशन आप में वाकई ज़्यादा आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बड़े अच्छे टेक्निकल और किसी ऐसा काम जो आपको पसंद है वैसा दे दिया जाए, तो फिर मोटिवेशन ज़्यादा होती है। वर्क इटसेल्फ, काम का ये जो टाइम है वो भी आपके लिए मैच करता है। आपकी एक जिस्मानी तौर पर आपको नींद जिस टाइम पे आती है, आपको उसी टाइम आपको छोड़ दिया जाए, और जब आपका एक्टिव होता है जिस्म, तो उस टाइम आपको काम दिया जाए, तो आप बहुत अच्छी क्वालिटी में काम करते हैं।